सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीगुरवे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रश्न 4। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। जिसके न जानने से बंधन हुआ हो, उसके जानने से उस दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अंधेरे में रस्सी सांप लगी तो सांप का भय आया, भय से भागा, भाग के गिरा, हड्डी टूटी और सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। इस भय के कारण जो पीड़ा उसको हुई, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? वो जो भ्रम से सांप दिख रहा है, वो भ्रम वाले सांप को कोई सपेरा पकड़ के ले जाए तो, या उसे कोई लाठी से मार दे, या उसको उठा के शिव जी की मूर्ति में गले में डाल दे कि भाई तुम यहां बैठो, दूसरों को डराओ मत। भ्रमित सर्प के भय से निवृत्ति के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि सर्प है नहीं और रस्सी है। तो रस्सी का होना, रस्सी का ज्ञान सर्प के भय और उस भय से जो पीड़ा हो रही है उससे निवृत्ति के लिए काफी होता है। संसार को सत्य समझ के, इस असत दुख रूप जड़ संसार को सत्य समझ के, इससे जो ममत्व बंधन डाले, जिससे दुख हुआ, उस दुख की निवृत्ति कैसे होगी? उस यथार्थ सत्ता को जान लेने से, जिसके न जानने के कारण संसार सत्य है ये भ्रम हुआ है। जैसे सांप तब तक दिखता है जब तक रस्सी न दिखी हो, ऐसे ही ये संसार सत्य तब तक है जब तक ब्रह्म का बोध न हुआ हो। तो हमारे जितने भी बंधन हैं उसका मूल कारण हमारा अज्ञान है, सत्य को न जानना है। असत्य को हमने सत्य मान लिया है। हम शरीर नहीं हैं और शरीर को मैं मान लिया है। दुनिया 3 काल में कभी हुई नहीं, पर इसको हम सत्य जानते हैं। यही भ्रम है, इसी की वजह से बंधन है। तो इस बंधन की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहा मोक्ष से। तो मोक्ष कैसे होगा? बोले वो तो ब्रह्म ज्ञान से होगा। जिसके न जानने से भ्रम हुआ है, उसको जान लेने से इस भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। पांचवा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ऑब्वियस। ब्रह्म क्या है, उसका यथार्थ क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अब जैसे कल भी मैंने कहा, कोई कहते हैं कृष्ण जी तो गोलोक में रहते हैं। अब पूछो गोलोक कहाँ?
तो पृथ्वी से दूर किसी जगह का नाम लेते हैं जहां वो, छोड़िए, उनका बाप भी नहीं गया है। बोले शिव जी कहाँ रहते हैं? बोले शिवलोक में रहते हैं। अब शिवलोक कहाँ है? तो बोले बड़ा सूक्ष्म है। बोले सूक्ष्म तो तुम्हें पता कैसे चला? आपस से जो दूर कहा है तहाँ तिसको प्रभु नजर ना आवे। जो अपने से दूर बता रहा है कि वहीं कहीं होगा, कहाँ होगा पता नहीं, तुमने देखा पता नहीं। बोले नहीं, भावना कर लो, विश्वास कर लो, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। तो प्रायः जो धर्म का जगत है वो विश्वास पे चल रहा है। मान लीजिए ऐसा है, और उस मान्यता को स्वीकार करिए या नहीं स्वीकार करें तो बोले तुम अधार्मिक हो, तुम नास्तिक हो। पर देखिए इस वेदांत की ये महिमा है, यहाँ एक बार भी विश्वास शब्द नहीं आने वाला। मान लीजिए खड़ा तो गधा है, पर तुम मान लो ये घोड़ा है। वेदांत कहता है घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है, पर कभी कभी दूर गधा आता दिखा, स्पष्ट नहीं दिखा तो लगा कोई घोड़ा है, या दूर से कोई घोड़ा आया तो लगा गधा है। ऐसा तो हो सकता है, भ्रम हो सकता है। परंतु गाय घोड़ा नहीं, घोड़ा गाय नहीं, तो ब्रह्म जगत नहीं, जगत ब्रह्म नहीं। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जैसे रामचंद्र जी को एक बार लक्ष्मण ने प्रश्न किया चित्रकूट में कि क्या कारण है तुम जहां जाते हो सब ऋषि मुनि उठ के तुम्हें प्रणाम कर देते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, बड़े खुश होते हैं, तुम हो कौन? मेरी दृष्टि में तो आप मेरे बड़े भाई हो, दशरथ के पुत्र हो, कौशल्या के पुत्र हो, यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं आप भी और मैं भी, पर ये ऋषि आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो राम कहते हैं कि ये तो तुम्हें सीता ही उत्तर दे सकती है, सीता से पूछो। तो रामचंद्र तो चुपचाप बैठ गए, तो सीता बोलती हैं। देखिए अब इसमें संकेत क्या है? ब्रह्म बोल नहीं सकता, बोलती तो माया है। इसलिए राम स्वयं अपने मुख से क्या बोले, इसलिए राम चुप, क्योंकि प्रश्न अब उनके स्वरूप के ऊपर आ गया है। तो लक्ष्मण के संशय को दूर करने के लिए सीता जी बोलती हैं, और सीता कहती हैं ये जो तू स्वरूप देख रहा है, ये जो रूप दिख रहा है राम का, ये तो माया रचित है, और यथार्थ में राम ब्रह्म हैं और तुम भी ब्रह्म हो, पर तुम जानते नहीं, श्री राम जानते हैं। और चूंकि ये अपने स्वरूप में इतनी सुंदरता से प्रतिष्ठित हैं, और ये बात समस्त ऋषि जानते हैं। दूसरे, प्रायः ऋषि जीव कोटि से होते हैं, जीव हुए फिर साधना करी, फिर ऋषि पदवी को उपलब्ध हुए। पर राम ये तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का अवतरण है। एक जीव होता है कि ईश्वर होता है, ये हम बहुत पहले समझा चुके हैं, क्लियर है ना? गीता में कहा, सब स्पष्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो माया सोपाधिक चैतन्य ईश्वर राम है, और ऋषि जो हैं वह कुछ जीव कोटि से हैं और कुछ वो भी ईश्वर कोटि के हैं। पर राम की जो विलक्षणता है, उस विलक्षणता को देख करके ऋषि बहुत इनसे प्रेम करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व एक शरीर में मिल जाए कोई, तो ये अपने आप में बहुत अहोभाग्य का विषय होता है। तो राम तो ब्रह्म स्वरूप है, और तुम भी हो, पर तुम जानते नहीं हो, ये जानते हैं। तो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का जो बोध कराए, उस ज्ञान को हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। देखिए जो पदार्थ का ज्ञान कराए तो पदार्थ ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान कराए रसायन विज्ञान, भूगोल खगोल का ज्ञान कराए तो उसे हम भूविज्ञान, खाना कैसे पकाते कोई उसकी बात करे तो पाक विज्ञान,
गाड़ी कैसे बनती है, इंजन कैसे बनता है, तो ये इंजीनियरिंग का ज्ञान। तो ज्ञान तो बड़े प्रकार के हैं। अब बीटेक है, एमटेक है, एमसीए है, बीसीए है, अकाउंट्स का ज्ञान है, कंप्यूटर्स का ज्ञान है, पर बस इसमें सिर्फ एक बात, पॉइंट एक सिर्फ उठता है, आपको कंप्यूटर्स का ज्ञान है, अकाउंट्स का ज्ञान है, क्या इससे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति माने आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों दुख की निवृत्ति क्या इस विज्ञान से, इस सो कॉल्ड साइंस से हो जाएगा? आप एमबीबीएस हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एमडी हैं, आप सर्जन हैं, आप न्यूरोसर्जन हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सब डिग्री है आपके पास, सारा ज्ञान है आपके पास, इससे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी? आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आप राजनेता हैं, आप देश के प्रमुख नेता हैं, आपके पास बड़ी सत्ता है, इससे क्या ब्रह्म का बोध हो जाएगा? तो पुरुष इच्छा विषय जोई सोई, शुरुआत यहां से हुई है। पुरुष के अंदर जो इच्छा है वह इच्छा एक ही है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो भौतिक ज्ञान ये प्राप्त करके परमानंद प्राप्त, संसार का ज्ञान प्राप्त करके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए साइंटिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोनॉमर हो, फिजिसिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, दुख में लिपटे पड़े, मोह में लिपटे पड़े, राग द्वेष में लिपटे पड़े, भय में लिपटे पड़े, नींद आती नहीं। एक समय मेरा इंग्लैंड में शिविर था, तो उस शिविर में 7 साइकोलॉजिस्ट थे, 7 कुल 160 लोग थे, और इन 160 में 7 साइकोलॉजिस्ट थे, 4 डॉक्टर्स थे, और जिसको जिसको जब जब मौका मिला तो वो अलग से बात करने का अवसर हुआ। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसे नींद नहीं आती है, जो साइकेट्रिस्ट है वो खुद दवाइयों पे है। माने डॉक्टर रोगी है तो रोगी है ही, डॉक्टर भी रोगी है। मनोविज्ञान का चिकित्सक होने के बावजूद वो अपने मन से पीड़ित है। क्यों? यथार्थ ज्ञान नहीं है। बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पेंट कैसे करेंगे, पुल कैसे बनाएंगे, these are very important, for life, for society, these are very important, but they do not solve what you want. इसलिए आप एक प्रसिद्ध सक्षम प्रोफेशनल हो जाएं, उसके बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्या है जो नहीं है? क्या है जिसकी कमी है? क्या है कि बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ बाप हैं, घर है, रुपया है, पैसा है, पर फिर भी एक भीतर घबराहट है, क्योंकि भ्रम में है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म का अज्ञान भ्रम, मोह, भय, असुरक्षा को जन्म देता है। तो हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, ये पीड़ा रहेगी। कुछ कर लो। काम साधारणता अपने इस भय और इस चिंता का निवारण करने के लिए कोई ज्योतिषी के चले जाता है, कोई मंत्र तंत्र का सहारा लेता है, कोई दरगाहों में मत्थे टेकने लग जाता है, और कोई किसी महात्मा को मिलके कहता आशीर्वाद दो, जीवन में सब ठीक रहे। भाई साहब, यथार्थ ज्ञान के बगैर कुछ ठीक नहीं रहने वाला। सब ठीक चल रहा है, अचानक मृत्यु हो जाती है घर में, चलता फिरता बोलता शरीर जड़ पड़ा है, क्या करेंगे?
तो मृत्यु क्या है मालूम नहीं, जन्म क्या है मालूम नहीं, मैं क्या है मालूम नहीं। तो मैं का न जानना दुख रोग शोक मोह को जन्म देता है। इस शोक, इस मोह, इस भय से निवृत्ति चाहिए तो यथार्थ ज्ञान चाहिए, और ये यथार्थ ज्ञान हमको ब्रह्म ज्ञान से मिलता है। छठा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। अब ये 2 नए शब्द आए हैं, परोक्ष अपरोक्ष। इन 2 के साथ मैं 2 और जोड़ती हूं, प्रत्यक्ष और साक्षात अपरोक्ष। तो 4 हो गए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। समझिए, जिसे हम अपनी इंद्रियों से जान सकें वो है ज्ञान प्रत्यक्ष। जिसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है उस ज्ञान को हम कहते परोक्ष। जैसे लाल पीला रंग है, शब्द है, खुशबू है, बदबू है, स्पर्श है, कोमल कठोर है, कोई शब्द है, कोई रंग है, ये सब जानना हो तो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से हम ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय को हम जानते। तो इंद्रियों से जिसको जाना गया वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। पर स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, गोलोक, शिवलोक इंद्रियों से तो देखे नहीं जा सकते, पर शास्त्र कहते होते हैं तो हम मान लेते हैं। परोक्ष, जैसे पेरिस का आईफल टावर, यूं तुमने प्रत्यक्ष जाके अपने आंखों से न देखा हो, पर फोटो तो देखी है। और हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो सिनेमा जो बहुत देखते हैं, तो सिनेमा तो पूरी दुनिया ही घुमा देते हैं। अलग अलग फिल्में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग देश में अलग अलग शहर में वो शूट रखते हैं। तो आप जब 50-60 रुपए का टिकट लेके फिल्म देखने जाते हो तो पूरी दुनिया स्क्रीन पे दिख जाती। तो ऐसे चांद भी देख लिया, सैटर्न भी देख लिया, प्लानिटेरियम में चले गए तो पूरा ऊपर क्या है वो पूरा कॉस्मिक हेवनली बॉडीज आपको दिख जाती है। पर वो सब को हम प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते। आंख से देखा है पर पांव नहीं रखा उसमें, छू के नहीं देखा उसमें। इसलिए सिनेमा में जो हम देख रहे हैं, कहने को एक पक्ष से हम उसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं, पर उसमें सिर्फ 2 इंद्री काम कर रही है, एक आंख जिसने देखी, एक कान जिसने शब्द सुना कि ये है, पर सूंघा नहीं, चखा नहीं, हाँ छुआ नहीं, 3 चीजें नहीं होती। पर हम परोक्ष किसको कहते हैं? जिसमें 5 इंद्रियों से कोई कार्य ना हो सके, पर फिर भी हम कहते हैं वो है। तो स्वर्ग, तो नरक। तीसरा है अपरोक्ष। आपका मन को क्या आपने प्रत्यक्ष जाना? नहीं। अच्छा, क्या मन स्वर्ग और नरक की तरह दूर है? मैंने जिसको कभी इंद्रियों से देखा ही नहीं, तो क्या आपका मन परोक्ष है? प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। तो ये तीसरा ज्ञान हो गया अपरोक्ष। मैं हूं ये एहसास है। अब मैं आपका प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, पर मैं हूं आप जानते हैं कि नहीं? कोई कहे नहीं तुम नहीं हो, कोई मगर गोली मार देंगे तेरे को, बोलो मैं नहीं हूं, तुम कह सकते हो मैं नहीं हूं, पर अंदर से जानते हो कि मैं हूं। तो अपना आप न प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, अपना आप क्या है? अपरोक्ष है। परंतु यहां हम अपना आप देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि संयुक्त वाला जानते हैं, बिना देह, बिना इंद्रिय, बिना अंतःकरण के मैं कौन हूं।
जिस दिन ये जान लोगे, इसको हम कहेंगे साक्षात अपरोक्ष, बियॉन्ड डाउट। अभी क्या है, तुम सुनते हो हम तो आत्मस्वरूप है, तो तुम क्या कहते हो, अच्छा ये तो मैं हूं ही, शरीर तो मैं हूं ही, अब ये जो शरीर है ना, इसके अंदर मैं एक आत्मा भी रहती है, तो अब हम दो हो गए, एक मैं और एक ये मेरी शरीर वाली मैं। क्या है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तो मैं आत्मा इस शरीर वाली मैं के साथ अक्सर बातें करता है। तो शरीर वाली मैं डरती है, हाय मेरा क्या होगा, मैं मर ना जाऊं। और फिर अचानक से कहीं ज्ञान का कोई सूत्र याद आ जाए या पढ़ ले, और नहीं मैं तो आत्मा स्वरूप हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी डर रहा है, अभी कहेगा मैं नहीं डर रहा, अभी कहेगा मोह हो रहा है, अभी कहेगा नहीं ना मुझे तो मोह हो ही नहीं सकता है। मने 1 मिनट में छाती चौड़ी करके पहलवान बन जाते हैं, दूसरे मिनट में थर थर कांपने लग जाते। शिवोहम सुना तो बोले हाँ मैं तो शिवोहम हूँ। अरे डर का ऐसा, काय का कोई डर ही नहीं, मैं तो अनंत स्वरूप हूँ। और फिर वापिस आ गया शरीर में, हाय मेरा क्या होगा। थोड़ा सा ऑफ द सब्जेक्ट थोड़ा जाती हूँ, पर हाय मेरा क्या होगा, ये भावना जिसके अंदर है ना, वो 2 पैसे का साधक है। वो 2 पैसे का, मतलब लफाजी है, ड्रामाबाजी है। ये साधक कौन है? जिसे पूर्ण निश्चय है कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, तो मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं, मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। मुझे कई बार बड़ी हैरत होती है, जो सो कॉल्ड तथाकथित शिष्य होते हैं, वो जब मुझे ये लिखते हैं ना कि हे मैं कैसे रहूं। जैसे एक ने कहा, जी मैं तो विचार चंद्रोदय सुनना चाहता हूँ, गीता हमने करी हुई है, पर मेरे एक आध मित्र मेरे साथ आ जाएं, मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, हे भगवान। एक को मैंने कहा, वो यहीं आश्रम में रहते थे, मैंने कहा देखो बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब जाओ घूमो तीर्थ करो। हैं कहाँ जाएं? मैं भाड़ में जाओ, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं जाओ, पर जाओ। हाय हम अकेले हैं, हम तो लड़की हैं, हम कहाँ जाएं? 2 पैसे की श्रद्धा रह गई। हमारी एक परिचित मित्र थी, हैं मतलब शरीर से तो अभी भी हैं। तो ये बात तब की है जब 21 वर्ष की आयु में हमने घर से कहो भाग गए थे, कहो घर छोड़ दिया था, व्हाटएवर। तो मैं घूम रही थी यहाँ वहाँ, तो फिर उनसे मुलाकात हुई। मेरे से बहुत स्नेह करती थी, और वो उन दिनों किसी आश्रम में रहती थी। वहाँ थोड़ा व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, गुरुजी अब रहे नहीं थे, जो वहाँ पर प्रबंधक थे वो थोड़ा मन नहीं मिलता था उनसे, तो वो थोड़ा कठिनाई में थी। तो वो मेरे से कहती हैं कि मैं ना अब सोच रही हूँ कि ये आश्रम छोड़ दूँ और बाहर कहीं अलग अपने लिए कुटिया बना लूँ। मैंने कहा तो अच्छी बात है, कर लीजिए। कहते मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि तू औरत है, अकेली रहेगी, कोई आदमी घुस आया, उसने तेरा बलात्कार कर दिया तो क्या करेंगी? सारी जिंदगी तो पवित्र जी है शादी का बन के, अब ऐसा हो गया तो? मैंने कहा फिर आपने क्या उत्तर दिया इस बात का? कहती मैंने उनको कहा कि जो स्त्रियां शादीशुदा होती हैं क्या उनका बलात्कार नहीं हो जाता है? क्या उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाती? ऐसी दुखद घटना क्या एक विवाहित महिला के साथ नहीं हो सकती? तुम पढ़ते हो, घर में आके पीट मार के पति ससुर सबको मारे और बलात्कार करके और निकल गए। तो अगर ऐसी दुर्घटना हो तो कितने ही पुरुष घर में हुए तो वो क्या कर लेंगे? द्रौपदी के 5 पति थे, उन्होंने क्या कर लिया?
तो ऐसा हो ना जाए ये सोच करके मैं अपने आप को यहाँ अब और नहीं रोकना चाहती। मैं, पर तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? कहती ऐसे ही मन में था कि मैं ये तुमको बताऊं कि ऐसी अब परिस्थिति हो गई। मैंने कहा मैं अब बिल्कुल सहमत हूं जो तुम कह रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज गो अहेड एंड डू। सच ये है, ये तो अभी मकान बनाया, चलो पैसा था बना लिया। मैं ऐसी महिलाओं को भी मिली हूं जिनके पास कोई रुपया नहीं था, और किसी मेल की नजर उन पे ना पड़े तो उन्होंने अपने ना बाल काट लिए थे, बिल्कुल बाल काट लिए, और मुंह पे राख मलती थी, और बोरी साक होती ना, बोरी को काट के उसका उन्होंने एक चोला सा बना रखा था, और महिला गंदा शरीर रखती थी, साफ सुथरी नहीं रहती थी। और तपोवन वशिष्ठ गुफा इस पूरे ऋषिकेश गंगा जी के एरिया में एक चट्टान के नीचे, बारिश से बचने के लिए एक बड़ी चट्टान थी, उसी के नीचे उन्होंने एक स्पेस रखी हुई थी, वो वहां रहती थी। ऐसे ही सोलन के पास एक जगह सलुगड़े में एक महिला ऐसे ही रहती थी। तो वो पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी, वो भी फिर शरीर को थोड़ा मैला रखा, और जहां रहती थी वहां बहुत सांप थे उनकी गुफा में, वो वहीं रहती थी। उनका स्त्री होना उनको बांध नहीं सका कि वो चार दीवारी में सुरक्षित कहीं बैठे। उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में आकाश तले रहने की चाह थी, गंगा किनारे रहने की, सोए भी गंगा किनारे, जगह भी गंगा किनारे, और भोजन भिक्षा से, भिक्षा ना मिले तो जो कुछ मिल जाए जंगल में वही ले लिया। नहीं तो लोग बंदरों को चने डाल जाते थे, अब बंदर जो छोड़ गए वही चने खा जाती थी, क्योंकि भोजन प्रमुख नहीं है, शरीर की सुरक्षा प्रमुख नहीं है, स्वतंत्रता प्रमुख है। कि मन हो 8 घंटे बैठने को तो 8 घंटे बैठे, कोई ये ना कहे ये करो वो करो। और यहां मैं जब सो कॉल्ड लोगों को देखती हूं, जब वो ये कहते हैं हाय हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, तो फिर ये लगता है कि इस शरीर का कितना मोह है। पार्वती जी ने तपस्या करने जब निकली महल से, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटी ऐसे जा रही है जंगल में, कब तक करेगी तपस्या शिव को प्रसन्न करने के लिए? तो वो कहती हैं कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म तक तपस्या करूंगी, जंगल में रहूंगी, पर वरण तो शिव का ही करूंगी और किसी का वरण नहीं करने वाली। सो मैं कोई टाइम फ्रेम लेके नहीं जा रही हूं कि 6 महीने में या 2 साल में या करोड़ जन्म तक तपस्या करने पड़ेगी तो करूंगी मैं। इसीलिए पार्वती की हमने पूजा की है, इसीलिए उसको दुर्गा का स्वरूप जान करके उसकी आराधना करते हैं, उसको नमन करते हैं, क्योंकि जितनी उसके अंदर ऊर्जा है, ओज है, तेज है, विवेक है, शक्ति है, धृति है, विद्या है, ज्ञान है, और खूबसूरती है, सौंदर्य है, लावण्य है, रस है, गुण है, और तपस्विनी है। कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। वो तो शिव को पति पाना चाह रही थी, इसलिए इतनी तपस्या। यहां तो ब्रह्म को पाना है, तो कितना चाहिए? ये मुमुक्षुता को मैं स्पष्ट कर रही हूं आपके लिए, ये होना चाहिए। हाय क्या होगा, हाय हम कैसे रहें, हाय जिसके हाय है, जिसके चिंता है, अभी साधक नहीं।
और इसी की अनुभूति लेने के लिए देखिए, घर की सुरक्षा में बैठ के ये कहना कि ईश्वर हम आपकी शरणागति हैं बड़ा सरल है, पर साधु अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डाल देता है। घनघोर जंगल में जहां हिंसक जानवर हों, उस जंगल में रात बिता रहा है कोई, दिन में जी रहा है कोई, बिना ईश्वर के विश्वास और प्रेम और श्रद्धा के रह नहीं सकता जंगल में कोई। जाके देख लो नहीं तो किसी दिन। एक साधु चट्टान पर बैठा सर्दी की धूप ले रहा था। एक शिकारी शेर को ढूंढते ढूंढते शिकार करने की चाह से आया तो क्या दिखता है कि चट्टान पे एक साधु बैठा हुआ एकदम मस्त, और उसके ठीक पीछे एक शेर था। शिकारी के हाथ में बंदूक है, फिर भी उसे एक बार डर लग गया क्योंकि वो मचान में ऊंचा नहीं बैठा है, पर साधु के इतने करीब है और वो आराम से बैठा हुआ है। पर शेर घूम घाम के निकल गया। तो शिकारी को जब लगा कि अब सुरक्षित है सब, तो वो गया और वो जाके साधु को प्रणाम करता है और उसने कहा, महाराज आपको डर नहीं लगता ऐसे जंगल में पड़े हो? आपको पता है आपके पीछे शेर था? उसे एक पल भी ना लगता, आपकी हड्डियां चबा जाता वो। साधु बड़ी जोर से हंसा। वो कहते, भाई तू रोटी खाने बैठे और तेरी रोटी को कोई छीनने आए तो रोटी लड़ाई करेगी कि तू? बोला, मैं ही करूंगा, रोटी थोड़ी लड़ेगी। कह रहे, ऐसे ही ये शरीर मृत्यु का भोजन है, शेर लेने आया तो मैं क्यों लड़ूं? भोजन थोड़ी लड़ता है। ये शरीर तो भोजन है ना मृत्यु का, तो शेर के साथ भोजन लड़ेगा? या ये भोजन जिसका है वो लड़ेगा? भोजन नहीं उठ के जाता कि भाई मेरे को मत खाओ, मैं तो किसी और का हूं। मतलब मैं क्यों चिंता करूं? ये शरीर तो एक दिन मृत्यु का ग्रास बनेगा ही बनेगा। जब तक वो समय नहीं आया, जब आएगा आ जाएगा। वाई शुड आई वरी? आपको तकलीफ नहीं होती? बोले, मुझे क्यों तकलीफ होगी? शरीर को हो सकती है, पीड़ा होगी उसको। शेर मारेगा तो पीड़ा तो होगी, पर वो मुझे थोड़ी है। तो अपना आप जानता नहीं है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने आप को देह और मन मानते हो, जबकि वो सत्य नहीं है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। 7वां प्रश्न, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, ऐसा जानना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, ये सुना तुमने। इतना भर सुनना, इतना भर जानना, यह आपका क्या हुआ? क्या हुआ ये? परोक्ष। प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष कैसे होएगा भाई? कोई इंद्रियों की तरह थोड़ी आत्मा दिख जाएगी। कई लोग कहते मुझे आत्मा को देखना है। भाई आत्मा कोई चीज है कि तुम देखोगे उसको? बोले जी, शमशान में हमारे बापूजी को जलाने गए ना तो उनकी आत्मा निकली थी, हमने देखी, इतनी सी थी वो आत्मा। बोले आत्मा राम हमने देखा है। कैसे कैसे पागल लोग।
पर ब्रह्म सत्यचित्त आनंद स्वरूप है ऐसा सुना। वेद कहता है कि तत्वमसि, तू ही परमात्मा है। तुमने सुन लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इतना भर सुनना क्या है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ये सुनना, ये जानना परोक्ष। प्रश्न करते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? हेतु क्या है उसका? सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचनों में। अच्छा एक बात बोली, सद्गुरु के वचन में विश्वास कैसे होगा अगर गुरु से प्रेम नहीं होगा? अगर शास्त्र के प्रति निश्चय नहीं है, जैसे एक मुस्लिम को कुरान शरीफ पे निश्चय है, विश्वास है, कहते जो इसमें लिखा वो सही है, पर जो नॉन मुस्लिम है वो कहेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें जहां आपकी मान्यता जुड़ती है वहां विश्वास आता है, जहां मान्यता नहीं जुड़ती वहां विश्वास नहीं आता। अब एक सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास है, क्यों? वो विश्वास उसी ग्रंथ पर है या वो विश्वास उसको अपने धर्म पे है? उसके धर्म का विश्वास उसके सद ग्रंथ पर ट्रांसलेट हो जाता है। इसलिए एक सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पर विश्वास करना सहज होता है, पर एक मुस्लिम के लिए शायद ना हो, एक हिंदू के लिए शायद ना हो। एक हिंदू के लिए भगवत गीता पर विश्वास करना सहज हो जाता है, पर उसमें उसकी धर्म की आस्था बीच में आ रही, भले गीता पढ़ी भी ना हो, भले गीता कभी हाथ में उठा के देखी भी ना हो, तब भी वो कहेगा जी गीता तो भगवान का उपदेश। क्या है? बोले वो तो पता नहीं, पर फिर भी ये निश्चय होता है कि ये हमारे ग्रंथ है, तो जो इसमें लिखा ये बिल्कुल सच ही है। नोट करना, इसमें उन्होंने शास्त्र नहीं कहा कि शास्त्र को सुन के पढ़ के जो जाना जाए वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। वो कह रहे सत्य शास्त्र को पढ़ के। दिस इज वन वर्ड विच चेंजेस एवरीथिंग। सत्य का उद्बोधन जो कराए उस सत्य शास्त्र को। और सद्गुरु, सद्गुरु हम किसे कहते हैं? जिसने उस सत्य का अनुभव किया, जो सत्य का साक्षात अपरोक्ष जिसने किया, निश्चय है जिसे। प्रवचनकर्ता गुरु हो सकता है, वक्ता हो सकता है, पर गुरु और सद्गुरु में भेद क्या? गुरु या वक्ता या आचार्य शब्द का ज्ञानी है, बहुत अच्छा उस पर बोल सकता है, पर क्या उसने उसको जाना भी, उसको अनुभव भी किया जिसकी वो बात कर रहा है? या उसका व्यवसाय है वो? क्या उसका बिजनेस है वो? तो गुरु नहीं कहा सद्गुरु, शास्त्र नहीं कहा सत्यशास्त्र। कोई ये कह सकता है जी सत्यशास्त्र की परिभाषा अगर हम करें, जो सत्य बोले तो ये कैसे पता चले कि ये सत्य बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे? तो सत्य को जानोगे तो समझ पाओगे सत्यशास्त्र सत्य है या नहीं। मीनिंग your experience of truth will give you the ability to know whether that particular shastra, scripture is talking about truth or not, because now you have tasted what truth is. तो वाणी जो है वो सत्य वाणी है या नहीं, वो आपको सत्य की अनुभूति के बाद ही पता चलेगी। उसके पहले क्या पता गप हो, क्या पता सच हो।
देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गप होएगी, कुछ हो भी सकती है, चाहे है या नहीं कैसे जाने। सो डोंट बिलीव एनीबडी, बिलीव इन योर ओन एक्सपीरियंस। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट ट्रूथ इज, फिर उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या गीता सत्य बोल रही कि नहीं बोल रही, गुरबाणी सत्य बोल रही कि नहीं बोल रही, बुल्ले शाह सच बोलते कि नहीं बोलते, कैसे पता चले? Who will be the judge? Well, you can be the judge provided you get awakened first. सौ तरह की मिठाई हो, जानकार आदमी ये जानता ही है, चीनी की वजह से सब मिठाइयां हैं, कॉमन फैक्टर एक ही है। जिसे ये नहीं मालूम तो वो मिठाइयों के आकार को देख के लड़ सकता है। जिसे ये मालूम कि चीनी की वजह से सब मीठा है, जिसने चीनी को समझ लिया उसने सब मिठाइयों को समझ लिया। ऐसे जिसने अपने आप को समझ लिया, सच ये है उसने सब शास्त्र समझ लिए। ऐसे सारे शास्त्र पढ़ लो, पढ़ पढ़ा कभी रट्टू तोते बनोगे और कुछ भी नहीं बनोगे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ये कहते थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे वो एक बार उनके पास आए और बड़े दुखी थे, उनके युवा पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो बड़े शोक में थे। और उन्होंने प्रश्न किया कि वेदांत में पढ़ाया है, पढ़ाता हूँ, मैंने किताबें लिखी हैं वेदांत पर, एक एक श्लोक में जानता हूँ, वेद वेदांत मार्तदंड हूँ, इसके बावजूद पुत्र मरा तो मैं इतना दुखी हूं, क्यों? स्वामी जी ने कहा, आप शब्द ज्ञानी हैं, आपने अनुभव नहीं किया है, इसलिए सब सुन के, सब जान के, सब पढ़ के, सब पढ़ा, थीसिस लोगों की लिखी हुई वेदांत पर ये रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, पर खुद शब्द के जाल में फंसे हैं, अर्थानुभूति नहीं है। सतशास्त्र और सदगुरु के द्वारा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? कहते जी अच्छा चलो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, जैसे कि इस समय तुम सबको हो गया, इसका फल क्या है? परोक्ष ज्ञान का फल असत्व पादक आवरण की निवृत्ति होती है। असत्वा पादक, सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता ही नहीं है, ऐसा बताने वाला जो मन का पर्दा है, आवरण माने पर्दा, असत्वा पादक, वो पद जो ब्रह्म को असत्य है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इस पर्दे को जो उठा दे, ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की शक्ति होती है। सद्गुरु से, सत्शास्त्र से जब हम सुनते हैं तो हमारा ये अज्ञान का पर्दा उठ जाता है कि परमात्मा है ही नहीं, यानी है। पहले ये निश्चय हो जाए ना है, फिर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब विषय तो बाद की बात है ना, पहले ये तो कंफर्म हो जाए। वही मार्केट में कोई चीज आई है, उस वस्तु का पहले ज्ञान होगा तो उसको लेने की चाह आएगी ना। वस्तु का एग्जिस्टेंस कुछ है या नहीं है, पहले ये तो क्लियर हो। किसी ने कहा कि भी सुना है एक एप्लीकेशन आई है फोन की, उसको आप डाल लीजिए तो आपकी पत्नी क्या सोचती है ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगा। तो आदमी ने अपने सर्च इंजन में ढूंढ लिया वाइफ माइंड रीडर ऐप, मिली नहीं। फिर उसने एक अपने इंजीनियर दोस्त को फोन किया कि अरे भाई ऐसे मैंने सुना, अरे पागल हो गए, ऐसी कोई ऐप न थी, न है, न बनने वाली है, मुश्किल है,
क्या पागल है ढूंढ रहा है? ऐसी कोई चीज नहीं होती। चीज का अस्तित्व भी तो होना चाहिए ना। इसे ब्रह्म का अस्तित्व है, ये बोध हमको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से हो जाता है। प्रश्न 11, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानना अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या था? कि ब्रह्म है। और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि वह ब्रह्म मैं ही हूं। कर लो बात बेटा। तुम कह रहे हो भगवान ढूंढने, भगवान ढूंढने, वेदांत कह रहे तू ही भगवान है। बुद्धि चक्कर खा जाती है ये सुन के कि हम तो ऐसे गधे गधोड़े, पाप में पड़े हुए, वासना में जले हुए, कामी क्रोधी इच्छा वाले, काम सुख की इच्छा रखते, खाने की सुख की इच्छा रखते, मरते रहते, शोक मोह में पड़े हुए हम ब्रह्म कैसे? ये कैसे वैसे क्या है ये हम बाद में लेते, पर फिलहाल इतना बोले अब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? वह ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा जानना, ऐसा जानना अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। परोक्ष नहीं रहा, अब तो अपरोक्ष हो गया। प्रश्न, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? उत्तर, गुरु के मुख से तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। गुरु के मुख से ये सुने तत्वमसि, तत्व असी, वह तत्व तुम ही हो, ये सुनने पर, ये महावाक्य है, वेद के 4 महावाक्य हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, 4 महावाक्य है। एक है वाक्य, एक है महावाक्य। जो देह इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थगत संसार का ज्ञान कराए वो वाक्य, सेंटेंस, और जो अपने स्वरूप का बोध करावे वो महावाक्य। वाक्य और महावाक्य में भेद हो गया। तो महावाक्य को गुरु जी के मुख से श्रवण किया तो बस हो गया अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब सवाल ये उठता है कि हमने बोल दिया, तुमने सुन लिया, हो गया ज्ञान? तो इसमें थोड़ी सी अब रिवर्स गिर जाइए पीछे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 काम आपने नहीं किए। निष्काम कर्म करके मन को मल रहित बनाना था, नहीं बनाया। शीशा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर उस पे पर्दा किसी ने डाला है तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी क्या? तो पर्दा हटाना तो जरूरी। तो इस मन पे जो मल का पर्दा पड़ा है वो हटाया नहीं। वो पर्दा किससे उठता है? निष्काम कर्म से। अच्छा, शीशा बड़ी जोर जोर से हिल रहा हो तो हिलते हुए शीशे में प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं, शीशा खड़ा होना चाहिए ना। तो मन का तुम्हारा शीशा हिलता रहता है कि टिका हुआ है? बोलो ना। यहां फंस जाते हो तुम, आके यहां फंस जाते हो। हिलता हुआ मन रूपी शीशा तो प्रतिबिंब कैसे पड़े? और इस मन की हिलजुल को हम शांत करते हैं उपासना से। भक्ति, उपासना, उपासना समस्त वासनाओं को दूर कर देते हैं। वासनाएं चित्त को क्षुभित करती हैं, हलचल देती हैं, चंचल, वासना ही कोई नहीं। और उपासना, उपासन, उप माने
पास, आसन माने बैठ जाना। ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में हम किसी अवतार की पूजा के लिए नहीं कहते हैं। इस दो मार्ग में मात्र गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति ही सब कुछ है। उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु में मन टिक जाए, बस एक गुरु में मन लग जाए। मन का शीशा टिक गया, रुक गया। वो बहुत अच्छा वाणी में आता है। और गुरुदेव कहते हैं, गुरु गुरु गुर कर मन मोरे, गुरु गुरु गुर कर मन मोरे, गुरु बिना मैं नहीं हो रे, गुरु बिना मैं नहीं हो रे, गुरु गुरु गुर कर मन मोरे, गुरु गुरु गुर कर मन मोरे। गुरु के बगैर मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं उसके अलावा कुछ हूं ही नहीं। मन गुरु में स्थापित, मन गुरु से जुड़ गया। अब इतना गुरु से मन जुड़ गया, सारा संसार छूट गया उसका। मन की कोई चंचलता का कारण ही नहीं रहा। गुरु अमरदास के बारे में कहते हैं कि जब वो गुरु अंगद देव जी का दर्शन करने आए, उन्होंने अपने घर में, अपने गांव में, अपने घर की एक स्त्री को वाणी का पाठ करते हुए सुना। इतनी मीठी वाणी। पूछा किसकी है? कहा ये तो गुरु नानक की है। अब उनकी जगह में उनके शिष्य गुरु अंगद देव जी बैठे हैं, तो मैं उनकी वाणी गा रही हूँ। तो बोले नहीं, मुझे भी जाना है। तो वो गए और श्री गुरु अंगद देव जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। फिर एक दिन बीत गया, रहे वहीं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, घर ही नहीं गए वापस। बच्चे हैं, पत्नी है, सब है, घर ही नहीं गए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ताना मारने लग गए, क्योंकि रिश्ते में वो समधी लगते थे। कहते अपने समधियों के द्वार पर पड़ा हुआ है। और वो उतनी बार कहते, अमरदास जी कहते उतनी बार, मैं अपने समधियों के द्वार नहीं, मैं अपने गुरु के द्वार बैठा हूं। ये मेरे गुरु का द्वार है। गए ही नहीं घर वापिस। कैन यू बिलीव दैट? और बड़ी उम्र थी उनकी, 68, 69 के उस टाइम पर होंगे। वहीं रहे, दर्शन करें, सेवा करें, भजन करें, नाम अभ्यास करें। गोइंदवाल पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर उनकी एक जगह बनी है। एक तो मेन गुरुद्वारा है, एक उसके साथ में जहाँ वो रहते थे, तो वहाँ दीवार पर एक लकड़ी का खूंटा लगा हुआ है। लकड़ी का खूंटा। दिन भर तो सेवा में, संगत की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, दीवान चल रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं उसमें।
अब रात को जब घर जाते तो अपने अभ्यास में भी बैठना है, अब शरीर थका भी है, नींद ना आ जाए, इसलिए अपने बाल खोल के वो बाल उस खूंटे के साथ बांध देते थे और फिर बैठते थे। अगर कहीं जरा सी भी नींद की झोंक आई और शरीर लेफ्ट या राइट या सामने को गया तो केस खिंच जाएंगे। तो अपने आप को जगाए रखने के लिए इस उम्र में केस उस खूंटे के साथ, वो खूंटा आज भी है वहां पर जिस खूंटे में वो अपने केस बांधते थे, वो हम बैठते थे, अभ्यास करते। ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार, ऐसी सेवा, ऐसी बंदगी, ऐसी इबादत गुरु की सारा संसार ही भूल गया उनको। और फिर गुरु ने भी पुत्र मोह में आके गद्दी अपने पुत्रों को नहीं, जब समय आया तो उन्होंने इनको चुना कि ये मेरे प्रतिनिधि, ये अब मेरा स्वरूप होंगे। 1.25 रुपया और नारियल रख के अपने ही इस शिष्य को, जैसे कभी गुरु नानक देव ने गुरु अंगद देव को अंग लगा के लहना से अंगद बनाया, गद्दी में बैठा दिया, ऐसे गुरु अंगद देव जी ने एक दिन अमरदास को गुरु अमरदास बना के स्वयं गद्दी में सुशोभित कर दिया। वो क्या गुरु बनने आए थे वहां पर? नहीं, वो तो अपना आप देने आए थे। तो सेवा की मूर्ति, नम्रता की मूर्ति, बंदगी की मूर्ति, गुरु की ऐसी उपासना करी, गुरु की ऐसी भक्ति करी, ऐसा प्रमाण। इस अक्सर लोग कहते जी अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हमसे कुछ होता नहीं। वो 69 के थे जब वो सेवा करते थे। एंड इट्स ब्यूटिफुल, यू नो। मैं बचपन में हमने ये चीज़ सुनी। हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी। जब कीर्तन होता हमारा हर हफ्ते तीसरे चौथे दिन, कई बार 2 बार 3 बार भी, ये सब महिलाएं इकट्ठी बैठती, पाठ करती, कीर्तन करती। तो मैंने ये इस महिला से सुना। गुरु अमरदास के जीवन और सेवा के लिए ये पद वो गाती थी। एक बिरद जया बाबा, मुखों बाणी पेया बोले। एक बिरद जया बाबा, मुखों बाणी पेया बोले। गुर सतगुर दर्श करे, गुर सतगुर सेव करे। एक बिरद जया बाबा, मुखों बाणी पेया बोले। गुर सतगुर सेव करे, गुर सतगुर दर्श करे। कंधे पर गागर उठा के सुबह सुबह वो दरिया पे चले जाते थे। पर जब जाते थे तो गुरु के घर की ओर पीठ नहीं करते थे। मेरे गुरु का द्वार है, गुरु के घर की चुबारे उस छत को देखते हुए उल्टे पांव जाते थे सतलुज से जल भरने को। मैं गुरु नहीं, गुरु का मकान है, गुरु के मकान को भी मैं पीठ नहीं कर सकता। गागर कंधे पे रखे हुए उल्टे जाते, जल भर के लाते, मंदिर देखते, अपने गुरु का दर्शन करते 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 लाके वहाँ बाल्टियों में नदी का जल गुरु के लिए स्नान को लाते थे। कुआं था, पानी था, निकाल सकते थे, पर कहते हैं कि नदी का जल ज्यादा उत्तम होता है स्नान के लिए। तो अपने गुरु के लिए इस बूढ़ी अवस्था में वो ऐसा
प्यार का, इसे कहते उपासना। ये उपासना। अब देखिए इस उपासना, इसमें मन तो टिक गया और इस सेवा में मन मल रहित हो गया। तो जिस शीशे पर कोई पर्दा ना हो और जो शीशा हिलता ना हो, उस शीशे में तो प्रतिबिंब पड़ ही जाएगा ना। तो मन मल रहित हो और मन एकाग्र हो, मन साफ हो, निर्मल हो, और फिर गुरु से एक ही बार सुनता है, तत्वमसि, हो गया। देरी नहीं लगती। पर मन को मल रहित तो करना होगा और मन को शांत तो करना होगा। तो मन को शांत करने हेतु ही तो उपासना है, योग है। योग करने से डायरेक्टली आत्मज्ञान नहीं होने वाला। धारणा ध्यान होकर समाधि हो सकती है, समाधि में मन टिक जाएगा, मन शांत हो जाएगा, निर्विकल्प निर्विचार हो जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी, सब होगा, पर आत्मज्ञान नहीं। वो तो ज्ञानी गुरु से ही होगा। उपासना करे तो उपासना करने से मन निर्मल होगा, मन टिक जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। पर मन की एकाग्रता मात्र आत्मज्ञान नहीं कराएगी, पर यह मन की एकाग्रता होगी तो आत्मज्ञान होना सहज हो जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म, भक्ति और योग ये ज्ञान के बहिरंग साधन है। एक अंतरंग साधन होता है, एक बहिरंग साधन। बहिरंग मतलब जो बाहर से सपोर्ट देता है, और अंतरंग मतलब जो अंदर से सपोर्ट देता है। इसे कर्म, भक्ति, योग तीनों का समन्वय अगर जीवन में रहेगा तो निष्काम कर्म से मल दूर हुआ, उपासना से मन टिका, शुद्ध हुआ, योग से मन एकाग्र हुआ, समाधि हुई। नाउ माइंड इज रेडी फॉर तत्व ज्ञान। गुरुजी मिले, निश्चित ऐसी शुद्धता, ऐसी निर्मलता होगी तो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ खुद ढूंढ लेगा तुझको। इसी पुरानी कहावत है, जिस दिन शिष्य तैयार होगा गुरु उसको ढूंढ लेगा। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। शिष्य को सिर्फ तैयार होना होता है। अगर शिष्य तैयार नहीं है तो फिर दूसरी घटना घटेगी। क्या? गुरु तो पूरा मिल गया, शिष्य अधूरा था, गुरु से ही लड़ लड़ा के भाग जाएगा। ये हमारी तो इज्जत नहीं होती, ये हम तो पूछा नहीं, हमको तो पूछा ही नहीं, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी इज्जत कोई नहीं है। वो आश्रम में आके भी इज्जत ढूंढ रहे होते, आश्रम में आके भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे होते, पॉलिटिक्स कर रहे होते, इसको पीछे कर दो, काम कोई करेगा, क्रेडिट कोई ले जाएगा। तो झूठ सच दांव पेच। मन अशुद्ध है, मन अशुद्ध है तो कहीं रहे अशुद्ध ही करेगा ना। मन शुद्ध है कहीं रहेगा शुद्ध ही करेगा। पर ये अगर ज्ञान बोध होए कि मेरे मन निर्मल होने से मेरा कल्याण है, किसी और का नहीं। मेरा मन शांत रहता है तो इसमें मेरा कल्याण है, किसी और का नहीं। तो किसी के लिए कुछ ना करे, सब कुछ अपने लिए करे। सो बी सेल्फिश, बी अटरली शेयरली प्योरली सेल्फिश। जीवन तो मिला ही इसी वास्ते, और तो कुछ करने को मिला नहीं। तो पूरा झोंक दे अपने आप को। मन निर्मल करना है, मन शुद्ध करना है, और मन के अंदर पवित्रता, सात्विकता, मैत्री, करुणा एवच, ये सारे गुण लाने हैं। देखिए, मकान में, नया मकान बन रहा हो तो कंडूटिंग होती है। पहले कंडूटिंग के लिए दीवार में झिरी काटी जाती है,
चिसलिंग, द वॉल हैज टू बी चिसल्ड, देन पाइप का फिटिंग होता है, फिर पाइप सब लग गया, फिर पीछे मीटर लगाया जाता है, फिर तारें आती हैं, फिर तारे हम पूरे उस कहाँ से पंखा लगना है, ट्यूब लगनी है, स्कॉन्स लगने हैं, टेबल लैंप लगने हैं, हाँ प्लग्स लगने हैं, फिर हमने सारी तारें करी, फिर वो सारी तारों का एक रूट बनाया और उसको जंक्शन बॉक्स बनाया, फिर वो जंक्शन बॉक्स को हमने मीटर के साथ कनेक्ट किया, फिर इस मीटर को हमने बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है उसके साथ कनेक्ट किया, फिर हमने जो कमरे का स्विच बोर्ड बनाया, उस स्विच बोर्ड पे स्विच लगाए, फिर पीछे हमने मीटर किया ऑन, फिर लाइट करंट फ्लो आया, करंट फ्लो आया तो उसके बाद लाइट ऑन करने में एक उंगली लगती, टक लाइट ऑन हो गई। अच्छा स्विच बोर्ड तो लगा हो, तार ना हो, बल्ब जलेगा? स्विच बोर्ड है, तार तो है, पर बल्ब ही नहीं लगाया, अब जगाते रहो, ऑन 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 ऑन, कुछ ऑन नहीं हो रहा, क्यों? बल्ब ही नहीं। अच्छा बल्ब है, स्विच बोर्ड है, तार भी है, मीटर भी है, पर उसे पीछे मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया, लाइट आएगी? पर सब होएगा तो कर्म, भक्ति, योग तीनों चाहिए। बोले हम तो ज्ञान सुनते हैं, हमने क्या करना है योग पुट्ठे सीधे होके, हमने क्या करना है? अरे पागल, योग स्थिरता देता है। यम नियम का पालन करोगे चित्त की शुद्धि होगी। अरे वाह भाई वाह, स्वाध्याय करे, ईश्वर प्रणिधान, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्या ये तैयारी नहीं है? एक ने कहा लो जी हमारे गुरुजी तो खाली ज्ञान सुनाते हैं, वो कहते हैं सब खाओ पियो मौज करो, तुम तो ब्रह्म स्वरूप। बोले हमारे गुरुजी कहते हैं अरे सब खाओ पियो ही नहीं, गो एंड हैव लॉट्स ऑफ सेक्स, नो प्रॉब्लम, और एक ही पत्नी है, एक ही पति के साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, आनंद करो। तो कहाँ बात परमानंद की हो रही है, कहाँ बात शरीर के सुख की हो रही है? दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो वेदांत की एक पद्धति है, इस पद्धति को बहुत लोग भूल जाते हैं, इसीलिए ये वेदांत ज्ञान बड़ा खतरनाक है। तो मैं ही ब्रह्म हूं, नो व्हाटसोएवर, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। अब चाहे जो मर, दो को गोली मार दो, न पुण्यम न पापम। बड़ा खतरनाक है ये ज्ञान। इसलिए जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं वो कहते जिसकी खोपड़ी खराब करनी हो उसको वेदांत सुनाओ। अब अशुद्ध मन से सुने हुए ज्ञान से तो यही होगा ना। तो देह इंद्रियां मन बुद्धि मैं नहीं हूं, ये तो स्टेप नंबर 1 है। तो किस देह और मन के सुख के लिए मैं विषय के पीछे भागूंगा? स्त्री जब तक मां नहीं बनती उसे पति के सहवास के सुख की चाह होती है, पर यह ऑब्जर्व किया गया कि जब वही स्त्री मां बन जाती है तो उसके जो स्नेह की धारा है वो उस बच्चे की तरफ चली जाती है, तो पति के सहवास की इच्छा उसकी फिर चली जाती है। वो बालक से या बालिका से जो उसका ममत्व है, बिकॉज हर बॉडी इज सिक्रेटिंग लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन, उसका वो जो मातृत्व है वो उसके शारीरिक दैहिक सुख की चाह को खत्म कर देता है।
वो बात अलग है कि कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अब अनियंत्रित मन और सिर्फ सहवास से ही सुख की पूर्ति अगर होती है तो कुछ समय बाद वो फिर वापस उसमें चली जाएगी। लेकिन कुछ काल उस स्त्री के जीवन में हमेशा आता है मां बनने के बाद कि उसको पुरुष की चाह नहीं रह जाती, उसे अपने पति की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि उसका पूरा बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। So she is more happier with the child. She doesn't need, अब जो स्पर्श का सुख है वो उसको अपने बच्चे से मिल रहा है, और उसके अपने शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे जो स्राव हो रहे हैं, हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से उसके स्तन में दूध आता है, जिसकी वजह से उसका बच्चे से वो एक लिंक गहरा हो जाता है, तो उसका मन अपने आप वहां से हट जाता है। अब पुरुष ये अनुभूति नहीं कर पाएगा कभी भी, वो अनुभूति ये नहीं कर पाता जो एक स्त्री जो नई माँ बनी है वो जो करती है, वो अनुभूति पुरुष नहीं कर पाता। इसलिए कई बार स्त्री पुरुष के मध्य में यही वजह झगड़े की भी बन जाती है कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रहेगी। और कभी कभी वो पिता अपने ही संतान से द्वेष भी करने लग जाते कि इसके कारण से तू मेरे से दूर हो रही। जैसे स्त्री का मातृत्व उसको अपने ही पति से कुछ दूर कर देती, होती नहीं है पर कुछ आवश्यकताओं में कमी आ जाती है। ऐसे ही जिसके मन में सत्व गुण है, जिसके मन में उपासना है, जिसके मन में भक्ति है, जिसके मन में सेवा का भाव होता है, उसका मन सहजता से शांत आत्म उन्मुखी हो जाता है। तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्रश्न करते हैं कितने प्रकार का है? कहते जी वो 2 प्रकार का है, एक है दृढ़ और दूसरा है अदृढ़। दृढ़ मतलब पक्का, अदृढ़ मतलब कच्चा। प्रश्न अगला, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? असंभावना और विपरीत भावना सहित ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होना, यह अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। 2 शब्द आ रहे इसमें नए, पहला असंभावना और दूसरा विपरीत भावना। अब हम असंभावना किसको कहते हैं? असंभव माने इम्पॉसिबल। जीव और ब्रह्म है इम्पॉसिबल, मैं ही परमात्मा हूं इम्पॉसिबल, असंभव। कई ये जो भागवत करने वाले हैं ना, ये बोलते कहते देखो कृष्ण भगवान है, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तुम कह रहे हो हम भगवान हैं तो तुम भी उठा के दिखाओ। हैं, तुम उठा सकते हो? तुम कार उठा के दिखा दो, तुम बस उठा के दिखा दो, उन्होंने तो पर्वत उठा लिया था, तुम उठा के दिखा दो। ये तर्क इस्तेमाल करते हैं वो, संभव तुम कैसे हो सकते हो? ज्यादा से ज्यादा ये है कि परमात्मा चैतन्य स्वरूप के हम अंश हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो भी चेतन में भी चेतन, सिमिलर, पर हम परमात्मा नहीं हो सकते। असंभावना जिसमें है वो ज्ञान कौन सा है? अदृढ़। और विपरीत भावना क्या है? विपरीत है कि विपरीत माने उल्टा। गुरुजी कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तुम कह रहे नहीं नहीं हम तो शरीर ही हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते आत्मा आत्मा आत्मा, हम तो शरीर हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे फैमिली है, ये मेरा मम्मी पापा है, ये मैं हूं। ये गुरुजी पता नहीं क्या आत्मा आत्मा करते रहे। उल्टा ज्ञान, देह को मैं मानना, देह मेरी है मानना, विपरीत ज्ञान। तो जिस ज्ञान में विपरीत भावना और असंभव भावना होती है वह अदृढ़
अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। प्रश्न करते हैं अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? वेरी राइट क्वेश्चन। चलो मान लिया हमें अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, होगा क्या इससे? उत्तर देते हैं, एक मरोगे शरीर से तो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, दूसरा किसी पवित्र श्रीमान कुल में जन्म है, अथवा निष्कामता के होने पर ज्ञानी पुरुष के कुल में जन्म हो जाएगा। रहोगे इसी रास्ते पर, रहोगे इसी रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर, उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अब ये उत्तम लोक किसको कहते हैं? ऐसे समझिए, एक आदमी एक बुरा स्वप्न देखे और उस स्वप्न में रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चीख रहा है, चीख रहा है, चीख रहा है, भयंकर स्वप्न कोई देख रहा है, और आप उसको उठाओ और वो उठे भी नहीं। वो स्वप्न में जो कुछ भी देख रहा है उससे वो अतीव पीड़ा में है। इससे उल्टा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा स्वप्न आ रहा है, इतना अच्छा स्वप्न आ रहा है, इतना अच्छा स्वप्न आ रहा है, आप उठना ही नहीं चाह रहे हो। और कई बार अगर नींद खुल भी जाए ना तो आदमी कहते हैं मैं वापस सो जाऊं, हो सकता है फिर से स्वप्न शुरू हो जाए, वही जो अच्छा वाला आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन सो रहा था, अचानक बोला 92 नहीं चलेंगे, 99, 92 नहीं चलेंगे, 99, 92 नहीं चलेंगे, 99। इतने में बोलता है कोई नहीं 92 दे दो, कोई नहीं 92 दे दो। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ। पत्नी गुलजान बड़ी हैरान हुई, बोले क्या कर रहा है? कह रहे कुछ नहीं, सपने में अल्लाह मियाँ आए थे तो वो कह रहे थे कुछ ले ले। मैंने कहा दे दो। बोले क्या लोगे? तो मैंने कहा कि 100 दो। बोले नहीं 100 तो नहीं मिलेंगे, 100 से कम कुछ भी ले लो। तो मैं कह रहा था 99 दे दो, वो कहते नहीं 92 देंगे। मैं कह रहा था 99 दो, वो कह रहा था 92 देंगे। तो मेरी जिरह चल रही थी, तो मैं लड़ रहा था वो अल्लाह मियाँ से। 99, वो बोले 92, वो 99, वो 92। वो तो मैं आँख खुल गई, मैंने कहा चलो 92 ही दे दो। पर आँख खुल जाए तो ना 92 ना 99 ना 100, टिक टका है, सिफर है, बस कुछ भी नहीं। शरीर छूटा, याद रहे मृत्यु में सिर्फ शरीर छूटता है, मन वही है। The possibility for most of people is this, that your mind will create a dream sequence provided on what kind of inputs have gone into the mind. मन मलिन है, दुष्कर्मी है, पाप कर्म किए हैं, बुरे किए हैं, तो आपकी ड्रीम सीक्वेंस जो बनेगी वो खतरनाक, पीड़ादायी, दुख देने वाली बनेगी। आपका मन सात्विक है, प्योर है, शुद्ध है, भक्ति वाला है, प्रेम वाला, दया सेवा वाला है, इधर शरीर छूट रहा है, तो माइंड विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल ड्रीम सीक्वेंस। इसी ड्रीम सीक्वेंस को ही हम उत्तम लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे करती हूं, आप जब सोएंगे तो क्या आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आप क्या स्वप्न देखेंगे आज? एनी गेस? स्वप्न बस आ जाता है, स्वप्न बस आ जाता है। और अगर भयंकर स्वप्न आया, डर वाला आया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही शरीर छूटने पर मन का मनोराज्य कैसा दृश्य बनाएगा ये डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं है, पर जो भी होगा वह आपके मन में कैसे विचार, कैसी वासना, कैसी इच्छा, कैसे संस्कार। बहुत से लोगों ने जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए कि लगा बस मरने वाले, एक क्षण में कहते पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई
और जो कुछ देखा बोले वो कुछ भी अच्छा नहीं था। अस्वस्थ रोगी जो बिस्तर में पड़ा है वो अक्सर बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, और अगर तुमने नोट किया हो माफिया मांगने शुरू हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो, उससे बोलो मुझे माफ कर दो, फलां को बोलो, उसे बुलाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है, उसको बुलाओ, मुझे उससे क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगनी, क्षमा मांगनी, क्षमा मांगनी। भाई मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। ये सडनली मन का कौन सा स्विच ऑन हो जाता है? योर पर्सन बिगिंस टू कन्फेस एंड फील गिल्टी। अब इसी मनोदशा में शरीर छूटा तो अगली चीज तय हो चुकी है। जैसे अभी नींद आती है तो ये शरीर का ख्याल छूटते ही स्वप्न बनता है। तो वो स्वप्न क्या बनता है? जो दिन भर आपने किया या पिछले हफ्ते या कुछ जो चिंता का तुम्हारा कारण रहा हो वही उसके एक्सप्रेशंस में आ जाता है। स्वप्न की अवधि क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, ये तुम तय नहीं करते हो। तो एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर कब मिलेगा ये ड्यूरेशन तुम तय नहीं करोगे। इसलिए ऋषियों ने कहा शरीर है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक शरीर छूटने के बाद दूसरा कभी कभी महीनों नहीं, सालों नहीं, हजारों साल बाद मिलता है। अब ये एक बिल्कुल अलग लाइन है, ये बिल्कुल एक अलग विज्ञान है, जहां बहुत लोगों ने बड़े अनुमान लगाए हैं कि क्यों देर से जन्म होता है। जैसे ओशो ने ये कहा कि मेरा जन्म 600 वर्ष बाद हुआ है, 600 साल पहले जन्म हुआ था, साधना कर रहा था, किसी ने मेरी हत्या कर दी थी, अब 600 वर्ष बाद जन्म हो रहा है। आज के जो हमारे संबुद्ध व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक ये हैं जिन्होंने ये सार्वजनिक ओपनली ये बात कही कि 600 वर्ष लगे हैं। क्यों? बहुत से कारण होते हैं। उसी विषय को संबोधित करते हुए विचार चंद्रोदय में स्वामी पीताम्बर जी, पंडित पीताम्बर जी ये बात कह रहे हैं कि शरीर छूट गया, आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान अगर तुम्हें हो गया तो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। और जब जन्म होगा तो किसी श्रीमान कुल में, श्रीमान कुल मतलब अच्छे लोग, शुद्ध लोग, भजन भक्ति वाले लोग, ऐसे ऐसे मनुष्य तुम्हारे मां पिता होंगे। और अगर तुमने खूब सारा निष्काम कर्म किया है तो संभव है कि तुम किसी ब्रह्म ज्ञानी के घर ही जन्म ले लो, कि तुम्हारा मां या पिता ही ब्रह्म ज्ञानी है। जहां मां या पिता ही ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो अब ज्ञान के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो घर में ही गंगा बह गई। अब तो घर में ही हो गई गंगा। आज आपके इस जन्म में जो मां पिता हैं वो जैसे भी हैं वो आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि आपके कर्म और संस्कार और वासनाओं के अनुसार वो ही फिट होते थे। A square cog will fit into square space. A round cog will fit into a round space. A round will not go in a square and a square will not go in a round. Nothing is an accident. Nothing is happening by chance. Everything is very accurately and appropriately happening. तो उत्तम लोक की प्राप्ति या जन्म हुआ तो श्रीमान कुल में जन्म होगा। प्रश्न, आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है?
सच्चिदानंद आदि ब्रह्म के विशेषणों के अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी संशय और विपरीत भावना का सद्भाव बना रहे, तब अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। अब देखिए, सुनता है परमात्मा सत्य है, फिर भी कहता है क्या पता होवे ना होवे। सुन रहा है परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर भी भाई दुनिया में भी तो कुछ सुख तो है ही है, हो सकता है पूरी बात सच ये ना हो सकता है तो कभी असंभावना और कभी विपरीत भावना, ये दोनों शैडो बनाती रहती हैं। तो ज्ञान तो सुना उसने, ज्ञान तो सुन रहा है, सरफेस पे है ज्ञान, नीचे संशय, क्या पता होए नहीं होए, क्या पता होए नहीं होए। क्या पता संसार में सुख, और ये बाबा लोगों ने हमें बेवकूफ बना दिया ये कह के कि संसार में कुछ नहीं रखा है, और ये हमको संसार से दूर कर दिया और हमको संसार भोगने ही नहीं दिया। क्या पता। तो जो अंडर करंट है वो असंभावना और विपरीत भावना की। अब ये रेशो है, किसी का असंभावना अधिक है, किसी का विपरीत भावना अधिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% टाइम्स इट इज विपरीत भावना। सुनता है मैं आत्मा हूं, बना देह रहता है। सुनता है मैं शुद्ध हूं, मन की अशुद्धि अपनी मानता है। सुनता है मैं आनंद स्वरूप हूं, पर मन की वृत्तियों के हिलने जुलने से स्वयं का हिलना जुलना जानता है। तो जब तक ये विपरीत भावनाएं हैं तब तक आप अदृढ़ ज्ञान में हैं। एक महात्मा के पास एक उसका शिष्य रोता हुआ आया। वो कहता देखिए मेरे गुरु भाई ने मेरे को कितना बुरा बुरा बोला है। बोले बोला है, तुम्हें कैसे पता? कहते जी उन्होंने, मैं जहां सोता हूं उस दीवार पर लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया कि भारती महामूढ़ और कूढ़ है, भारती लोभी और क्रोधी है। तो मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं, मेरे गुरु भाइयों ने ऐसा मेरे लिए लिख दिया। गुरु जी बड़े शांत बैठे थे। गुरु कहते अच्छा तो तुम भारती हो? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, ये क्या पूछ रहे हैं? गुरु फिर बोले तो क्या तुम भारती हो? हाँ नहीं गुरुजी, ये नाम तो शरीर का है। ज्ञान आ गया ना यादव, सडनली इमेज कॉन्शियस हो गया। कह रहे अच्छा अगर भारती नाम शरीर का है तो शरीर तुम्हारा है? नहीं शरीर भी मेरा नहीं है। तो बोले जो तेरा ही नहीं है उस नाम को किसी ने क्या बोला, तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? तुम क्यों रो रहे हो? उल्टी पड़ गई, गया था शिकायत लेके। अब देखिए जितनी आसक्ति आपको आपके नाम के साथ है ना, यहां जितने आप लोग बैठे हो, आपके किसी का भी अगर मैं नाम लेकर के बोलना शुरू कर दूं, जिसका भी ले लिया कि ये तो मोटी है, ये तो असंयमी है, ये तो लोभी है, ये तो रोगी है, ये तो आसन नहीं करती है, ये आलस की पंडरी है, रोते चीखते हुए ना आप भी यहां से आउट हो जाओगे। और फिर बाहर जाके सारी दुनिया को कहोगे ये ना बेकार है आश्रम, यहां मत जाया करो। गुरुजी कब तक अच्छे? जब तक आपको अच्छा अच्छा बोले। गुरुजी कब तक अच्छे? महान, ज्ञानी, तपस्वी, जब तक आपकी ईगो को वो चैलेंज ना करे। और अगर कहीं गुरुजी ने अपना असली रूप रंग दिखा दिया है
तो अपने नाम और इस शरीर के साथ जो झूठा अहम है उससे इतनी आसक्ति होती है कि फिर को उससे गुरु विरोधी होने में देर नहीं लगती, गुरु का शत्रु होने में देर नहीं लगती, आश्रम का शत्रु होने में देर नहीं लगती। नाम कितना प्यारा, नाम से कितनी आसक्ति। दे मैं हूं, ये कितना गहरा अंदर तक भरा हुआ है। इतना अंदर भरा हुआ है, इतना अंदर भरा हुआ है कि जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कह के स्तुति करता था, फिर वही गुरु को पत्थर मारने में भी देर नहीं लगती। वैसे ये एक बात समझने की है कि स्वीकृति अपने अज्ञान की जो न करे वो महामूढ़ होता है। और एक अच्छे साधक की पहचान क्या होती है? वो सबसे पहले अपने चित्त का अवलोकन करता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरे मन का स्टेटस क्या है, और सम्मान की चाह ना करे, उसको अपमान का भय नहीं होता है। जिसे सम्मान की चाह होती है, मान की चाह है, उसको बहुत अपमान से डर लगेगा। पर ये मान और सम्मान होता किसका है? आपका कि आपके नाम का? देखिए, आज से आपका नाम है सुरेश, फिर आप कोर्ट में गए, आपने कहा नहीं जी ये तो नाम बड़ा आउटडेटेड है, मैं अपनी होशो आवास में अपना नाम बदल के जॉन अब्राहम रखता हूं, आज के बाद मुझे कोई सुरेश ना बुलावे। तो पहले सुरेश नाम से मान अपमान होता था, फिर जॉन नाम से मान अपमान हो जाए। अब कभी कभी नाम था सुरेश, लिया संन्यास, नाम हो गया स्वामी सुरेशानंद, पर अगर अंदर से आसक्ति नहीं गई, पहले अपने सुरेश नाम के लिए लड़ता था, फिर अपने सुरेशानंद नाम के लिए लड़ेगा। गधा तो गधा ही रहेगा ना, उसे स्पेन भेज दो तो भी गधा, अमेरिका भेज दो तो भी गधा, और भारत में रखो तो भी गधा। तो अज्ञानी रहेगा ना। आप शरीर के ऊपर लाल कपड़ा पहन लो, भगवा पहन लो, सफेद पहन लो, काला पहन लो, अगर मन काला है तो क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर मैं हूं, मन बुद्धि मैं हूं, ये जानने वाला इस नाम से इतनी आसक्ति करता है, उस नाम के पीछे मर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन बुढ़ा हो गया था, सड़क पे चल रहा था, सामने से एक बहुत हसीना आई। हसीना को देखते ही उसके मुंह से सीटी निकल गई। सीटी निकली तो महिला कहती है शर्म करो, शर्म करो, दाढ़ी सफेद हो गई है तेरी, सीटी मारता है। मैं कहता है हसीना, दाढ़ी को मत देख, दिल अभी भी काला है, दिल तो अभी भी काला है। तो जब तक दिल काला रहेगा, काला कारनामा तो करेगा ही ना। तो जब तक विपरीत भावना अंदर भरी हुई है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान सुना सुनाया दिमाग के कोने में पड़ा रह जाता है। शोक में, मोह में, भय में जीवन उसका बीतता रहता है। ये है आदृढ़। कई बार उस दिन एक पूछ रहे थे साधक मेरे से, कहते इतना सुना हुआ ज्ञान गया कहाँ?
जब परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल होती है तो ज्ञान सारा भूल जाता है उस समय पर। तो ये ज्ञान चला कहाँ जाता है? ज्ञान पता क्या है? आया नहीं अभी, इसीलिए तो अदृढ़ कह रहे हैं हम। आ जाता तो वो दृढ़ ही आता है, अदृढ़ कभी नहीं आता है एक तरह से। पर ऐसे समझिए, एक नौजवान रेड मर्सिडीज कार पार्किंग में खड़ी थी, देख रहा था। इतने में सामने से बड़ी सुंदर एक लड़की आ रही थी। तो उसके मन में आओ देखा ना था, वो फट से जाकर के उस रेड मर्सिडीज की बोनेट पे टेक लगा के बैठ गया, जैसे उसकी गाड़ी हो। और थोड़ा बाल ठीक किए, थोड़ा चश्मा ठीक किया, थोड़ा टी शर्ट ठीक किया और पोजीशन बनाया ताकि वो देखे कि ये कार मेरी है। वो लड़की आई, उसने अपने पर्स में से चाबी निकाली, कार की तरफ करी, स्विच ऑन करा और उसको कहती हट। किसी की गाड़ी के ऊपर बैठ जाने से, बाल चश्मा ठीक लगा लेने से वो गाड़ी आपकी तो नहीं हो जाएगी ना। तो ये ज्ञान की लाल मर्सिडीज गाड़ी हमारी है, तुम टेक लगा के चश्मे ठीक करते रहते हो और फिर समय जब दुख का आता है तो दुख कहता है हट। तो ज्ञान एक जगह पड़ा रह जाता है। गुरुजी अपना ज्ञान लेके फुर और चेला आंसुओं में सुर। फिर बाद में पूछते जी मेरा ज्ञान कहां गया? वो तेरा था ही नहीं। भाई तुम्हें अभी दिल्ली कुतुब मीनार ले जावे, कुतुब मीनार दिखावे तो देखने भर से तुम्हारा थोड़ी हो जाता है। यू डोंट बिकम ओनर ऑफ कुतुब मीनार। ताज पैलेस को देखने से वो ताज पैलेस होटल आपका हो जाएगा क्या? हाँ, देखने पर मैंने बड़ी शक्ति रखी तुमने, तुम देखो और वो चीज तुम्हारी हो गई क्या? ऐसे ही ज्ञान कानों से सुना, सुनने से वो तुम्हारा हो गया क्या? इसी को अदृढ़ कहते हैं। आइए, अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान की खासियत यह है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी तभी भाग जाएगा। हट, ये बोलेगा भी नहीं और निकल जाएगा। किसी ने कुछ कड़वी बात कह दी, तुमने सुनी। पंजाबी में कहावत है, शक्ति कपड़ी आग लग गई। 7 लेयर कपड़ों की पहनी, 7 में आग लग गई। अरे इसने मेरे को ऐसे बोला, इसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, ये ऐसे कैसे बोल सकते, ये ऐसे कैसे, मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने इसके लिए किया, मेरे लिए इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मुझे कैसे बोला। नो 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 नो, ए रुक, हट, थांबा, रुक। फिर कह नहीं वैसे तो संसार ही ऐसा है, सारा ही संसार ऐसा है, किसी से तो मुख करना ही नहीं चाहिए, अपना आप ही ठीक होता है। ये तो 10 मिनट पहले ताड़का बन के जो तड़ 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 बोली है, वो क्यों बोली? फिर जो रोई वो क्यों रोई? फिर क्योंकि दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान धोखा। याद रखना इस बात को। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में सिर्फ 2 चीजें उसे अदृढ़ बनाती हैं। एक असंभावना, दूसरी विपरीत भावना। राग द्वेष बीच में नहीं आ रहा है, वासना या अश्रद्धा बीच में नहीं आ रही। क्योंकि जिसके वासना है, जिसके अश्रद्धा है, जिसके राग द्वेष है, वो तो अभी मुमुक्षु ही नहीं, वो तो जिज्ञासु ही नहीं है।
ज्ञान किसके लिए? जिज्ञासु के लिए। यह ब्रह्म ज्ञान किसके लिए है? मुमुक्षु के लिए है। और जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसको अपने नाम की कोई चिंता होगी? हाँ, कबीर जी का एक बहुत सुंदर पद आता है। एक समय में जब सती परंपरा चलती थी तो जो विधवा हो गई है उसे दुल्हन बनाते थे, माथे में सिंदूर डाल देते, उसको दुल्हन जैसा सजाते और उसके हाथ में नारियल दे देते। ये इसी एनालॉजी को, इसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए कबीर जी ने ये पद कहा। डगमग 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 छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। डगमग डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा रे। डगमग 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 छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। डगमग डगमग चाल को कहा छोड़ दे। अब तो जरे, जरे मतलब जल जाओ। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, मैं अब वो सती हूँ, चाहे जलना पड़े चाहे मरना पड़े, हाथ में एक बार सिंधौरा, मैंने वो नारियल जिस पे सिंदूर लगा, वो सिंधौरा एक बार ले लिया तो वो पलट के कुछ नहीं देखती फिर संसार को। अब तो चाहे जलना पड़े मरना पड़े, सिद्धि तो करनी करनी है। डगमगा तो नहीं है। जिसने जल मरना हो वो सती क्या ये देखेगी कि उसका घूंघट ठीक तरह से आया है या नहीं आया है, या उसने मैचिंग सैंडल पहनी है नहीं पहनी है, या उसका फोटो ठीक से किसी ने खींचा है या नहीं खींचा है, या उसका मेकअप सही हुआ है या नहीं हुआ है? और कोई उसको कह रहे रात के लिए तो बड़ी सुंदर सुंदर चीजें खाने की बनाई थी, पहले वो तो खा ले। वो कहे चलो पोस्टपोन करते प्रोग्राम, चिता में फिर चले जाएंगे, पहले खा पी तो ले। बोले ना, एक बार हाथ में सिंदूरा ले लिया, वो डगमगाती नहीं, वो चल चिता पे चढ़ जाती। उस समय की ये परंपरा थी कि पत्नी अपने पति की चिता के साथ जल मर जाती थी, रुकती नहीं थी वो। माने हम मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो हाथ में सिंदूरा लिए सती की तरह जलने को तैयार है। No space or place for anything else. तो अदृढ़ में विपरीत भावना है। ये कभी लगता नहीं देही मैं हूं, कभी लगता नहीं दे मैं नहीं हूं, कभी लगता मैं मन हूं, कभी लगता मैं मन नहीं हूं। पर ये नहीं होता है कि संसार सत्य है तो मैं इसके पीछे भाग लूं। ये नहीं आती उसके अंदर। तो संसार का वासना नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, बाहर तो वैराग्य है, पूरा एकदम पूरा वैराग्य है, समर्पण पूरा, शरणागति पूरी। सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक विपरीत भावना, एक असंभावना। इसीलिए वो कहते हैं कि अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भी उत्तम लोक या श्रेष्ठ माता पिता के यहाँ जन्म हो जाएगा। माने अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान का इतना बड़ा फल जो दे रहे हैं, तो अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान भी कोई छोटी बात तो ना हुई। किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में वो गुरु के प्रति अश्रद्धा में नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। जिसे गुरु पर अश्रद्धा है,
जिसके मन में भय है वो तो अभी मुमुक्षु ही नहीं, वो तो जिज्ञासु ही नहीं। दृढ़ ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु को होता है, और जिज्ञासु में अश्रद्धा नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, डर नहीं, चंचलता नहीं, दुर्भावना नहीं, मान की चाह नहीं, अपमान का भय नहीं, वही तो मुमुक्षु। तो अभी की स्थिति में तो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप एक जिज्ञासु कैसे बने। जिज्ञासु हुए तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, और आदृढ़ ब्रह्म ज्ञान भी हो गया तो चिंता की बात कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आज इतना ही।